ग्रेविटी जो हमें अपने ज़मीन से जोड़े रखती है, इसी के कारण हम अपनी ज़मीन पर 1.5 फीट से ज़्यादा उछल नहीं पाते। लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट का क्या? वहाँ ग्रेविटी अलग है तो वहाँ उछलने का हाइट भी अलग होगा। तो आइए जानते हैं और चलते हैं इसी के सैर पर। मरकरी, जहाँ का ग्रेविटी अर्थ से तो बहुत ही कम है। अगर जो यहाँ हम उछलने की कोशिश करते हैं तो 4 फीट यानी 1.2 मीटर तक हम लोग उछल पाते हैं, जो एक अनोखा हाइट है। और यहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 427 डिग्री सेल्सियस। और रातों में यह दो उल्टा यानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, 138 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक दिन भी सर्वाइव करना इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। वेनस, हमारा पड़ोसी ग्रह, यहाँ आप जाते हैं तो बादलों से भरा आसमान नज़र आता है और यहाँ का टेम्परेचर इन्हीं बादलों के कारण सबसे ज़्यादा होता है। अगर जो हम यहाँ उछलते हैं तो 1.7 फीट के आसपास उछलते हैं, यानी अर्थ के बराबर। बिकॉज यहाँ का साइज बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल अर्थ के जैसा है, तो उसी के आसपास यहाँ उछल सकते हैं। और यहाँ बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, जहाँ जीना नामुमकिन है। मून, हमारा सैटेलाइट, और यह धरती के बिल्कुल करीब है, जहाँ इंसान जा भी चुका है। अगर जो हम यहाँ उछलते हैं तो 9 फीट तक उछल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 5th टाइम कम है। और इसी के कारण हमारे धरती के ओशन में टाइड्स आते हैं। और शायद फ्यूचर में काश हम यहाँ बच सकें और ये हमारा अर्थ के बाद दूसरा होम हो। मार्स, द रेड प्लैनेट, अगर जो यहाँ उछलने की कोशिश करते हैं तो हम 4 फीट तक उछल सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। हाँ, भले ही एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला हो। अगर जो आप यहाँ इवनिंग में टाइम बिताते हैं तो ब्लू सनसेट देखने को मिलता है, जो काफ़ी अमेजिंग लगता है। और यहाँ रुकेंगे तो ओलंपियस माउंटेन्स भी नज़र आएगा, जो अब तक का सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा माउंटेन है, और साथ ही साथ एक वोल्केनो भी है। फोबोस, मार्स का दूसरा चांद, और यहाँ उछलने की कोशिश करना बिल्कुल डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल वीक है। अगर जो आप उछलें तो शायद ही वापस आ पाएँ। और यह चांद सोलर सिस्टम में सबसे छोटे चांदों में से एक है, बिल्कुल एस्टेरॉयड की तरह, और यह मार्स के बिल्कुल करीब है, 100 टाइम इंटू करीब है। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि फ्यूचर में ये मार्स से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद सैटर्न जैसा मार्स के अगल बगल रिंग क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट की ओर, सेरस। ये एक प्लैनेट नहीं बल्कि एस्टेरॉयड है, और यह साइंटिस्ट के द्वारा ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा पा चुका है, यानी सबसे छोटा या नाटा ग्रह कर सकते हैं। और यह सैटर्न और मार्स के बीच में एग्जिट करता है। और जब हम यहाँ उछलते हैं तो 52 फीट ऊपर जा सकते हैं, और नीचे आने में शायद हमको मिनटों लग सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जुपिटर, जो गैसों से भरा प्लैनेट है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके पास तो सरफेस है ही नहीं, तो हम यूज़ करेंगे एक सॉलिड सरफेस का। अगर जो हम यहाँ उछलते हैं तो मात्र 0.6 फीट ही उछल सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा और 300 टाइम गुना ज़्यादा मैसिव है। इसी कारण इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है। और यहाँ तकरीबन 4 सेंचुरी से एक स्टॉर्म चलते आ रहा है, जो जुपिटर के लिए तो छोटा है लेकिन अर्थ के लिए काफ़ी बड़ा है। और अब हम चलते हैं जुपिटर की करीब यानी गैनीमेड, उसके चांद की ओर। अगर जो हम यहाँ उछलते हैं तो तकरीबन 10 फीट तक ईजिली वे में उछल सकते हैं। और ये इतना बड़ा है कि मरकरी प्लैनेट से भी ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो साइज़ है यानी इसका जो वेट है वो मरकरी से बहुत कम है। और इसके सेंटर में मेंटल कोर है। बाहर से ये काफ़ी ठंडा है लेकिन अंदर से ये काफ़ी हॉट है। सैटर्न, जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा गैस से भरा ग्रह है, अब मैसिव गैस जाइंट। और अगर जो इसके पास भी सरफेस नहीं है उछलने को, तो हम भी एक सरफेस, सॉलिड सरफेस का यूज़ करते हुए अगर जो उछलेंगे तो 1.5 फीट के आसपास ही उछल पाएंगे, यानी बिल्कुल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। और इसकी सबसे खासियत चीज़ दिखती है इसके रिंग्स, जो अलग अलग स्पेस पार्टिकल्स एंड डस्ट से मिलकर बने हैं। और यह ऊपर से दिखने में बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते नज़र आ रहे हैं। और सैटर्न के पास अपने टोटल 62 मून्स है, जो इसके कारण इस सैटर्न पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और अब चलते हैं सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की ओर। अगर जो हम यहाँ जंप करने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 11 फीट तक उछल सकते हैं, जो एक अच्छा हाइट है। और यह प्लैनेट बिल्कुल नाइट्रोजन से भरा हुआ है, और इसके सरफेस पे तो चारों तरफ आइस नज़र आएगा, लेकिन इसके डीपेस्ट कोर में वाटर मिल सकता है, जो एक हैरानी वाली बात है। और यहाँ वोल्केनो से भरा हुआ प्लैनेट है, और जब यहाँ वोल्केनो फूटता है तो रेड नहीं बल्कि ब्लू लावा नज़र आता है। यूरेनस,
ये भी बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न जैसा प्लैनेट है। इसके पास भी अपनी रिंग है जो काफ़ी कम दिखाई देते हैं और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही कम है और यहाँ प्लैनेट बिल्कुल आइस से भरा हुआ है। अगर जो यहाँ उछलते हैं तो 1.7 फीट तक हम उछल सकते हैं और यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि आपको खरे खरे जमा सकता है, -2 to 7 डिग्री सेल्सियस। ओह माय गॉड, रियली कूल। नेपच्यून, जो यूरेनस का ट्विन ब्रदर कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आइस से भरा हुआ है और सोलर सिस्टम से काफ़ी दूर का और आखिरी प्लैनेट है। अगर जो हम यहाँ उछलते हैं तो 1.3 फीट तक उछल सकते हैं क्योंकि यह साइज में तो लगभग यूरेनस जैसा है, लेकिन इसकी मैसिव वेट काफ़ी ज़्यादा भारी है और ये सूरज से काफ़ी दूर होने के कारण इसका टेम्परेचर भी बहुत ही लो रहता है। और ये भले ही लास्ट प्लैनेट हो सोलर सिस्टम का, लेकिन हमारा सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। नेपच्यून का मून ट्रिटॉन, अगर जो हम यहाँ उछलने की कोशिश करते हैं तो करीब 19 फीट तक उछल सकते हैं क्योंकि यह इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है और ये पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता मून है जो नेपच्यून के ऑर्बिट को छोड़कर किधर भी घूम सकती है, बिल्कुल नेपच्यून के अपोजिट। और इसकी सरफेस काफ़ी यूनिक है, बिल्कुल मेलन की तरह। प्लूटो, जो हमारे सोलर सिस्टम का कभी प्लैनेट हुआ करता था, अगर जो हम यहाँ उछलने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 25 फीट तक उछल सकते हैं क्योंकि यहाँ का सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रिटॉन से भी लो है और यह प्लैनेट इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये बाकी मूनों से काफ़ी छोटा था। अगर जो ये सूरज के पास होता तो इस पर जितने भी आइस है वो वेपोरेट होकर वाटर क्रिएट कर सकते थे या फिर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते थे, मगर ये सन से काफ़ी दूर है तो इस पे सांस भी लेना मुश्किल हो सकता है। अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन एरिस, जो कभी साइंटिस्ट के द्वारा 10th प्लैनेट कहा जाता था। ये कैपर बेल्ट में मौजूद है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच के हिस्से में, और ये इसके ऊपर जगह अगर जो हम जंप करते हैं तो 18 फीट तक जंप कर सकते हैं। और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी एक नाटा ग्रह है, इस कारण इसे प्लैनेट के हिस्से में नहीं रखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिस्ट इसे 10th प्लैनेट मानते थे, मगर उन्होंने इसे नाटे होने की वजह से हटा दिया, तो इसी कारण अब तो इसे कोई जानता भी नहीं है। और शायद ऐसे ही प्लैनेट हज़ारों होंगे, लेकिन हम बस इतने ही जानते और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।